यदि मैं आपने कहा कि मैं शून्य हूँ, तो सारे अनुभव भी शून्य ही हो गए। फिर ये अहंकार भी शून्य का ही रूप हो गया, जो कि शून्य ही है। जैसे अनुभव करता शून्य है, अनुभव भी शून्य ही है। उसमें से एक अनुभव को पकड़ के कहना कि अरे ये अस्तित्व में है, ये अज्ञान है। ध्यान दें कि ये सारे अनुभव मिथ्या हैं, माया है, केवल प्रतीत होते हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर इस प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है कि ये आए कहाँ से, क्योंकि वो न आए हैं न जाएंगे। उनका अस्तित्व ही नहीं है, तो कहाँ से आ सकते हैं वो, कहाँ जा सकते हैं। यदि शून्यता अस्तित्व का गुण है या अस्तित्व ही शून्य है, तो उसमें उठने वाली तरंगे भी शून्य ही हैं, वो भी मिथ्या है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि ठीक है, मिथ्या है, माया है, लेकिन क्यों है? क्योंकि शून्यता में असीमित संभावना है। ब्रह्म में, निर्गुण ब्रह्म में हर तरह का अनुभव प्रकट करने की संभावना है। केवल संभावना मात्र है, उसमें सही में नहीं है कुछ। सही में जो भी है वो शून्य है। ये हमारा स्वयं का अप्रोक्ष अनुभव है कि यहाँ पर जो भी अनुभव कर रहा है वो शून्य है, उसका कोई रूप नहीं है, निर्गुण है। उसका कभी जन्म नहीं हुआ, उसकी कभी मृत्यु नहीं हुई, वो न कहीं से आया है न कहीं जाता है, वो अस्तित्व स्वयं है। क्योंकि शून्य है, उसमें हर तरह की संभावना है। उसमें से एक संभावना अहंकार, चित्त, मन आदि आदि, जीवन आदि आदि की संभावना है, वही प्रकट हो रही है। अब इस शून्यता को मैं मान लेना भी ठीक नहीं है। मैं शून्यता हूँ, ये भी एक विचार मात्र है। क्योंकि जैसे ही आप कहेंगे मैं शून्यता हूँ, तो उसमें उभरने वाले अनुभव को आपको कहना पड़ेगा कि ये सब मैं नहीं हूँ। और फिर ये प्रश्न आएगा कि आए कहाँ से फिर ये अनुभव? इस अज्ञान की जड़ में मेरी ये मान्यता है कि मैं कुछ हूँ, बाकी चीज़ें मैं नहीं हूँ। इसका अर्थ है संपूर्णता का ज्ञान नहीं हुआ, पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं हुई अभी तक। कैसे हो ये प्राप्ति, कैसे हो संपूर्णता का ज्ञान? यही ज्ञान मार्ग की श्रृंखला में बहुत विस्तार में बताया गया है। श्रवण मनन निधिध्यासन श्रृंखला पर जब करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान रखें कि अस्तित्व शून्यता है और उसमें उठने वाले सभी अनुभव भी शून्यता है। शून्यता का अर्थ ये नहीं कि उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। शून्यता का अर्थ ये है कि जो भी होता है उसका धरातल शून्य है, कोई वस्तु नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, शून्य है। और इस शून्य में एक बहुत अच्छा गुण है कि वो स्वयं का साक्षी है, उसमें चेतना का प्रकाश है। क्योंकि इसे न देखा जा सकता है न जाना जा सकता है, हम इसको शून्य कह देते हैं। बुद्धि की सीमा के बाहर है, अज्ञेय है, इसलिए हम उसको शून्य कह देते हैं। ऐसा कैसे संभव है कि शून्यता में असीम संभावना है कुछ भी बनने की, कुछ किसी भी रूप में प्रकट होने की? ये प्रश्न इसलिए आया है क्योंकि शून्यता को आपने कुछ भी नहीं होना ये मान लिया है। शून्यता का अर्थ कुछ भी नहीं है ये मान लिया है। क्या सुषुप्ति का अर्थ कुछ भी नहीं है? क्या ये अर्थ सही है? नहीं, क्योंकि सुषुप्ति जागृति में बदल जाती है। फिर जागृत अवस्था के अनुभव आए कहाँ से जब सुषुप्ति में कुछ भी नहीं था? तो ये प्रश्न आएगा। इसका उत्तर यह है कि सुषुप्ति को कुछ भी नहीं, अभाव मान लेना अज्ञान है। वो है शून्यता, लेकिन अभाव नहीं है, वो संभावनाओं से भरी हुई शून्यता है। वहाँ पर सब कुछ है। जागृति उसका एक छोटा रूप है जिसमें कि कुछ अनुभव प्रकट होते हैं। सुषुप्ति में हर अनुभव है, बीज रूप में है। जागृति उसकी सीमित अवस्था है जिसमें 2 या 3 तरह के अनुभव प्रकट होते हैं, क्योंकि ये चित्त उतना ही झेल सकता है। सब कुछ प्रकट हो जाए एक साथ तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा चित्त के लिए, बुद्धि के लिए। इसलिए इस विराटता का, इस शून्यता का, इस ब्रह्म का बाल से भी बारीक रूप हमें जागृति में दिखाई पड़ता है, विद्यमान होता है। यदि ये शून्यता नहीं होती, अशून्यता होती, तो उसका अर्थ है कोई ना कोई अनुभव होती। यदि वो एक ही अनुभव है तो फिर उसमें कुछ और अनुभव में बदलने की कोई संभावना नहीं है। फिर वो नहीं बदलता, फिर वो एक ही तरह का अनुभव पत्थर की तरह पड़ा रहता, वो सीमित हो जाता उसी अनुभव में। क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि ये वस्तु ये है, तो वो वस्तु वो ही रहेगी, वो कुछ और नहीं हो सकती, क्योंकि कोई और संभावना ही नहीं है उसमें। जैसे ही उसमें कुछ और बनने की संभावना आती है तो वो वस्तु वो नहीं रह जाती। उसको हम कह सकते हैं अभी दोनों वस्तुएं हैं। जैसे बीज है, पेड़ है,
वो बीज भी था, वो पौधा भी था, वो पेड़ भी था, और जो पेड़ जो बीज नए पैदा करता है वो भी है। क्योंकि बीज एक वस्तु नहीं है, कई संभावनाएं हैं वहाँ पर। इसी तरह से शून्यता एक वस्तु नहीं है, उसमें अनंत संभावनाएं हैं। उसमें से एक संभावना ये है जो जिसका अनुभव आपको अभी हो रहा है। शून्यता के अर्थ को समझे। शून्यता बौद्ध दर्शन से आती है। अद्वैत में हम शून्य नहीं कहते हैं, अद्वैत में हम ब्रह्म कहते हैं। अर्थ वही है, निर्गुण ब्रह्म है ये। इसमें सगुण होने की संभावना है। वो सगुण नहीं होता, केवल संभावना ही रहती है। जो भी प्रकट है वो संभावित रूप है, वो प्रकट होकर चला जाता है, उस दूसरी संभावना में बदल जाता है तुरंत। अनित्य है, इसीलिए हम जो भी अनित्य है उसको असत्य कह देते हैं। ये अद्वैत का मानदंड है सत्य का, कि जो नित्य है वो सत्य है, जो अनित्य है वो असत्य है। ये जो भी अहंकार या शरीर या मन या जगत जो भी अनुभव प्रकट हो रहे हैं इस शून्यता से, वो शून्य है। ऐसा नहीं कि वो शून्यता कुछ और बन जाती है, वो केवल प्रतीत होती है। एक के बाद एक संभावना आपके सामने लाई जाती है और वो चली जाती है। ऐसा नहीं है कि निर्गुण सगुण में बदल जाए, संभव ही नहीं है। उसमें क्या क्या संभव है, केवल उतना दर्शन होता है, उसके बाद वो दृश्य चला जाता है। इसी को हम अनित्य या माया कहते हैं। सभी अनुभव अनित्य तरह के अनुभव हैं, कोई भी अनुभव नित्य नहीं है। अब आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि सभी अनुभव यथार्थ शून्य है, उसमें कोई यथार्थ नहीं है किसी भी अनुभव में। यदि आपने मान लिया है कि ये सारा अनुभव सत्य है, तो इस तरह के प्रश्न आएंगे कि आया कहाँ से, मैं तो शून्य था मैं तो अनुभव करता था, अभी दूसरी चीज़ें आई कहाँ से। इस तरह का ज्ञान आ जाएगा मन में। तो मैं जानता हूँ ये सब समझना कठिन है, यहाँ तक पहुँचने की सीढ़ी है आत्मज्ञान। देख लें पहले मैं शून्य हूँ या कुछ और हूँ, इस पर थोड़ा मनन करें 1-2 महीने। जब ये स्पष्ट हो जाए, पक्का हो जाए, उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर समझ में आएगा, या फिर अपने आप उत्तर आ जाएगा, आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए स्वयं के स्वभाव में स्थित रहना बहुत आवश्यक है किसी भी साधक को। इसीलिए पहले ही दिन आपको मेरा स्वभाव क्या है बता दिया जाता है। उसके बाद आपको कई वर्ष लग जाते हैं उसमें स्थित होने में, क्योंकि चित्त तो फिसलता रहता है, जैसे यहाँ पर हुआ है। मैं क्या हूँ और ये सारे अनुभव क्या हैं, ये सारे प्रश्न आएंगे, क्योंकि स्वभाव से फिसल गया है चित्त अज्ञान में। नंबर 10 था कि अद्वैत और एकता में क्या भेद है। तो यहाँ पर मैं 0 नंबर देना चाहता था, फिर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बोला, इसलिए आधा नंबर दिया। तो मैं सत्संग में पूछना चाहूँगा कि बाकी लोगों का विचार है, क्यों हम अद्वैत कहते हैं, एकता नहीं कहते, या एकता कहते हैं तब थोड़ा सोच के कहते हैं। अद्वैत मतलब 2 नहीं, ऐसा ज्ञान, ठीक है। विशाल ने कहा 2 नहीं, स्नेहलता ने कहा गिनती नहीं है, शिवम ने कहा केवल इतना ही ज्ञान होगा कि 2 नहीं है। ये उत्तर बिल्कुल सही है शिवम का उत्तर सही है कि एकता का ज्ञान नहीं हो सकता। योगेश ने कहा शून्यता, एक शब्द से सही नहीं, पता नहीं चल रहा आप क्या कहना चाहते हैं। राजेश्वर ने कहा एकता में अनेकता का भाव निहित है। तो अद्वैत में क्या निहित है? अद्वैत भी तो यही कह रहा है कि 2 होते हुए एक है ना। अद्वैत भी ये नहीं कहता कि अनेकता नहीं है। अद्वैत ऐसा नहीं कहता कि अनेकता नहीं है। सिद्धांत ने कहा दोनों अवधारणा है। कैसे? अवधारणा वो होती है जो गलत सिद्ध हो जाए, असत्य सिद्ध हो जाए। अद्वैत को असत्य कोई सिद्ध कर पाया आज तक? अंकुश ने कहा है कि एकता 2 चीजों की होती है, लेकिन अद्वैत में एक भी नहीं है। 2 चीजों की एकता, उसको योग कहा जा सकता है। एकता तो एक ही चीज की होगी। हलदर ने कहा एकता का मतलब ही दूसरा है, इसलिए सही नहीं लगता। देखिए अब सबके अपने अपने है ना अर्थ बना रखे हैं लोगों ने, क्योंकि एकता की परिभाषा कहीं दी नहीं गई है, किसी शास्त्र में कहीं नहीं, और मैंने भी कहीं बोला ही नहीं है एकता के बारे में। कभी कभी ऐसा बोल दिया जाता है, देखिए सब एक है, हम और आप एक हैं। उसका कभी अनुभव होगा नहीं, ज्ञान नहीं होगा एकता का। अंजलि ने कहा एकता होने के लिए 2 होना चाहिए, परंतु अद्वैत मतलब 2 नहीं। हाँ, यहाँ पर आपने एकता का अर्थ ये लगा दिया है कि 2 थे, दोनों मिल गए। ऐसा भी नहीं है। एक हो जाना, लोग सोचेंगे पहले 2 थे इसलिए 1 हो गए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, दूसरा कभी आया नहीं, 1 के 2 कभी हुए नहीं। स्नेहलता ने कहा अद्वैत की अनुभूति हो सकती है। कौन सी अनुभूति? अनुभूति हो गई तो अनुभव करता भी तो हो गया, तो द्वैत हो गया। फिर अगर अनुभूति है तो अनुभूति करने वाला भी तो है, तो द्वैत हो गया।
अद्वैत की कैसे अनुभूति हो सकती है बताइए। महिपाल ने कहा है ब्रह्म है, ये एक और तरीका है कहने का, है ना। अद्वैत है ये कहने का एक और तरीका है, ब्रह्म है कि और कुछ नहीं है, न द्वैत है, ना अद्वैत है, ना एकता है, ब्रह्म है। लेकिन फिर ब्रह्म की परिभाषा क्या है, फिर कितने ब्रह्म है कोई पूछ सकता है। मैं भी ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म है, तो दो हो गए, ऐसा कोई पूछ सकता है। शब्दों के परे हैं। राम कुमार ने कहा है अद्वैत का मतलब एक है, दो को अवस्था नहीं। एकता का अर्थ है दो अवस्था का मिलन। अच्छा, ओंकार ने कहा अनेक के समूह को एकता कह सकते हैं, अद्वैत में अनेक दूसरा नहीं। मुकुंद ने कहा निशब्द। आनंद बोधि ने कहा एकता में होने का भाव है। मुनि ने कहा अद्वैत ज्ञान है कि दो नहीं है, जबकि एकता बस होना है। राजेश ने कहा अद्वैत हुआ जा सकता है। जय ने कहा एकता सापेक्षिक है, अद्वैत का आशय निरपेक्ष से है। तो अब सब लोग जान गए होंगे मैं क्यों नहीं कहता एकता क्योंकि तरह तरह के उसके अर्थ आ गए हैं। कोई कह रहा है कि बहुत से हैं और उनको जोड़ दो तो एकता है, इस तरह से। तो देखिए इसका इसलिए आधे नंबर काटे गए थे विशाल के, क्योंकि उनको भी यही कहना चाहिए था कि एकता सटीक शब्द नहीं है, सटीक नहीं है, सटीकता नहीं है उसमें, अर्थ नहीं निकलता उसका अधिक। आप कहेंगे सब एक है तो लोग कहेंगे दिखाओ दिखाओ मुझे एक कहाँ है, कल्पना कर लेंगे कुछ एकता की कि सब मिलकर एक हो गया, लेकिन वो संभव नहीं है, वो तो अज्ञान है, वो तो कल्पना है। जो एक है वहां तक बुद्धि नहीं जा सकती, भाषा नहीं जा सकती, और उसका अनुभव भी नहीं किया जा सकता। क्यों? अनुभव हो गया तो फिर दो हो गए, जैसे मैंने कहा। अब ज्ञान कहाँ से लाऊं? तो ज्ञान तो अप्रोक्ष अनुभव से होगा। जो एक है उसका अप्रोक्ष अनुभव नहीं होता। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, शायद हर सत्संग में ही ये बात निकल आती मुझ से कि एक जाना नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है। वो मैं पहले से हूँ, आप कह सकते हैं इतना ही जाना जा सकता है। जो मेरे सामने वो द्वैत ही है, अद्वैत द्वैत रूप में ही दिखेगा, उसका ज्ञान द्वैत रूप में ही होगा। लेकिन सत्य क्या है? द्वैत नहीं है। भले ही द्वैत रूप में ज्ञान हो रहा है उसका, भले ही ऐसे ही जाना जाएगा चित्त के द्वारा, विभाजन के बाद ही कुछ ज्ञान होता है, नहीं तो नहीं होता। अनुभव क्रिया में कोई ज्ञान नहीं है। अनुभव क्रिया है, इतना ज्ञान संभव है। वो क्या है वो कुछ नहीं बताया जा सकता उसका, अज्ञेय है वो। वहां चित्त वृत्ति भी प्रतीत होती है, केवल ज्ञान की वृत्ति भी केवल प्रतीति में बदल जाती है। भ्रम सा लगता है बस ज्ञान भी। अनुभव क्रिया की अवस्था में, सहज समाधि की अवस्था में हमें किसी ज्ञान की चिंता नहीं होती। हम उस अवस्था में ज्ञान लेने नहीं जाते, होने जाते हैं। बस यही हुआ जा सकता है, और कुछ हुआ नहीं जा सकता। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि सहज समाधि की अवस्था ही नित्य अवस्था है, वो नहीं जा सकती। बाकी सारी अवस्थाएं इस अवस्था के पृष्ठभूमि में आती है जाती है। सारा खेल इस पर्दे पर चलता है, सहज समाधि के पर्दे पर। जब वो खेल देख लिया जाता है, वो तो बंद नहीं होगा कभी, देख लिया जाता है बुद्धि के द्वारा, लेकिन समझा नहीं जाता, तब हम कहते हैं कि अद्वैत वो नहीं है जो मैं मानता था। ये है अद्वैत का वाक्य कहना। जब मैं कहता हूं अद्वैत, तो मेरा कहना ऐसा है कि मैं समझता था दो है या कई है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? वो नहीं जाना जा सकता क्या है। एक कह देना मतलब मैं जान गया हूं, लेकिन क्या जानेंगे कैसे जानेंगे उसको? मैं हूं, हाँ मैं हूं, बस इतना है। ये काफी सटीक है कहना। कितना, क्यों, दो कैसे हो गए, 100 कैसे हो गए, ये सब बकवास है। मुकुंद ने कहा प्रकाश की अनुपस्थिति अंधेरा है, प्रकाश की उपस्थिति उजाला। लेकिन प्रकाश तो है, हाँ जी कुछ तो है कुछ तो है। हलधर ने कहा जिस पर्दे पर चित्र है वो चित्र नहीं हो सकते, पर्दा एक ही है। मनुष्य चित्र है, वो जान नहीं सकता पर्दे को, इतना ही जान सकता है कि वो अलग नहीं है पर्दे से। तो शब्दों में कहना बड़ा कठिन है इस बात को, लेकिन बड़े बड़े गुरुजन ज्ञानी जन दो नहीं है कह के रुक गए, क्योंकि जो एक है उसका प्रमाण भी नहीं लाया जा सकता। कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे ज्ञान का त्याग करना पड़ता है। जहां पर हम अद्वैत पर आते हैं वहां ज्ञान का त्याग हो जाता है। होना मात्र है अद्वैत, होना मात्र है, कहना नहीं, मौन है यहाँ पर। तो अद्वैत और एकता में क्या भेद है? मौन होना ही उचित है यहाँ पर जैसे ही आप उसकी व्याख्या करने लगेंगे कुछ न कुछ उल्टा सीधा ही होगा। जैसे आप देख रहे हो एकता के कई अर्थ निकल गए, कई परिभाषाएं हो गई यहाँ पे, किसी न कुछ हो जाइए। बताना व्यर्थ है क्या है क्या नहीं है, ये बोलना भी ठीक नहीं है। स्नेहलता ने कहा है हाँ, अनुभवकर्ता का तत्व शून्य है, खंडन अखंडन कीजिए। हाँ, अब ये प्रश्न बहुत कठिन है, खंडन कैसे करूं मैं मैं जानता हूं कि ये शून्य है,
लेकिन खंडन कैसे करूं? कोई है हमारे सत्संग में जो करना चाहेगा इसका खंडन? खंडन का मतलब होता है विपक्ष में बोलना, विपक्ष में बोलने का प्रयास कीजिए इसके। जैसे मैंने कहा अनुभव करते का तत्व शून्य, अब ये बताने का प्रयास कीजिए कि नहीं, इसका तत्व है, इसका तत्व ये है, इसका तत्व ईश्वर है, इसका तत्व शिव है। इस तरह के लोगों की धारणा है। कुछ लोगों की धारणा है इसका तत्व पदार्थ है। प्रज्ञा कहना है कि अनुभव करता सदा है और सर्वव्यापी। ये खंडन कैसे हो गया? ये तो अखंडन हो गया, मतलब विखंडन हो गया। देखिए अखंडन करना बहुत आसान है। अखंडन मतलब पक्ष में बोलना है आपको, वो आसान है। अब वो आप जानती हैं कि न अनुभव होता है न तार्किक है कि उसका कोई तत्व आए, तो शून्य कहा जाता है उसे। सोनल ने कहा अनुभव करता अनुभव के बिना पूर्ण नहीं है। ये खंडन हो गया। हाँ, ये खंडन हो गया। बहुत अच्छी बात है। ये इस विपक्ष में ये तर्क दिया जा सकता है। देखिए अनुभव करता कभी नहीं दिखाई पड़ता अपने आप में जब तक अनुभव के जो एक सहारा है उसके द्वारा अनुभव करता है ज्ञान लिया जा सकता है कि हाँ अनुभव हो रहे हैं इसलिए तो अनुभव करता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि देखिए इसका तो अपना अस्तित्व तो नहीं है, तो कोई ना कोई आधार है और आधार अनुभव हो गया। फिर इस तरह से तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो सही नहीं है तर्क। इसमें बुद्धि थोड़ी ज़्यादा चल गई है व्यक्ति की कुछ चीज़ें बुद्धि से नहीं जानी जा सकती है ना। तो इतना ही जाना जा सकता है अनुभवकर्ता के बारे में कि वो है, अस्तित्व स्वयं है और उससे कोई तत्व नहीं है, शून्य है। अब इसका आप कुछ भी कर लीजिए वो ऐसा ही रहेगा। तो हाँ, प्रयास किया जा सकता है खंडन करने का, और सभी को करना चाहिए। केवल ही इस बात का नहीं, हर बात का खंडन करने का प्रयास कीजिए। राजीव ने किया है खंडन। क्या है, जाना नहीं जा सकता। शून्य पर शून्य तक अनुभव संभव नहीं, कुछ तो होगा। बहुत अच्छा विचार है आपका। कई बार ये बताया गया है कि भाई तुम देख नहीं सकते, इसका मतलब क्या है कि उसका तत्व नहीं है। ये बहुत बार ये तर्क दिया जाता है। तो उसका उत्तर बड़ा आसान है कि देखिए भाई इसको देखा नहीं जा सकता, उसकी परिभाषा यही है कि ये देखने वाला है, इसलिए आपका तर्क गलत है। इसमें देखने वाली बात लागू ही नहीं होती। इस तरह से वापस विखंडन किया जा सकता है। और ये चीज़ इतनी रोचक है कि बड़े बड़े शास्त्र इस पर बने हैं। एक शंकराचार्य का है शायद, नहीं किसी और का है, खंडन अखंडन खाद्य। खाद्य का मतलब होता है मिठाई। लोगों ने इसके बड़े मजे लिए हैं। सोनल ने कहा हम हवा को भी नहीं देख सकते हैं जी। ऐसा किया जा सकता है, और मैं ये चाहता हूँ कि सभी को करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि बहुत तेज होगी आपकी। खंडन करने का प्रयास करेंगे अद्वैत के तथ्यों का, बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी। और मैं तो ये करता हूँ, मुझे तो लोग मिल ही जाते हैं खंडन करने वाले, तो उनके जवाब देते देते मतलब अब आदत सी हो गई। अब मैं नींद में भी खंडन कर लेता हूँ, अखंडन कर लेता हूँ, तर्क दे देता हूँ। ऐसा हो गया 24 घंटे वही चलता है। स्नेहलता ने कहा है अनुभव करता पूर्ण है, चाहे अनुभव हो ना हो। बिल्कुल सही है। तो कई तर्क वितर्क दिए जा सकते हैं, और रमाकांत को इसके नंबर नहीं मिले, इसके नंबर नहीं दिए गए। वहाँ कहीं जवाब में कमी रह गई उनके। कुछ बताया था उन्होंने, लेकिन न खंडन हुआ ना अखंडन हुआ। एक आप ही को दोनों पक्ष लेने, आप ही को वकालत करनी दोनों तरफ से बैठकर। आपको कोई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है तर्क वितर्क करने के लिए, लेकिन फिर मैंने देखा उसमें झगड़ा ज़्यादा होता है और ज्ञान कम होता है। तो आप ही को करना है। पक्ष में है, हाँ पक्ष में है, स्नेहलता का पक्ष में है। राजीव ने कहा है क्या ही कुछ होगा, यही भाव विभाजन की वजह से है, अज्ञान की वजह से। मैं कहूँगा अज्ञान, विभाजन होने के बाद भी शून्य नहीं रहता, वो बड़ी अजीब बात है। तो अज्ञान की वजह से है कि कुछ होगा, मतलब तर्क उसका चल नहीं रहा है व्यक्ति का। तार्किक क्षमता इतनी नहीं बढ़ी कि वो वहाँ पे अनुभव नहीं होता, ये तर्क दिया जा रहा है। मतलब ये नहीं जाना है अभी तक कि देखिए अनुभव की धारणा नहीं लगाई जा सकती अनुभव करता पे, ये जाना नहीं गया है, परिभाषा जानी नहीं गई है। उसको वस्तु की तरह अभी भी समझा जा रहा है कि अनुभव करता भी कि वस्तु होगा, और भाई तुमका अनुभव नहीं होते है इसके उसके, इतनी तरंगे हैं अपने वातावरण में, इतने रेडियो तरंगे हैं, वो तरंगे, अनुभव नहीं होता। लेकिन इस तरह के कुछ दिए जा सकते हैं तर्क, लेकिन गलत है तर्क। ओम ने कहा है जैसे आत्मा नित्य है, शाश्वत है, वैसे माया संसार भी नित्य तो बना रहता है, बस भेद परिवर्तनशील का है। और समाधि बिना संसार शरीर के संभव नहीं। फिर संसार की व्याख्या अध्यात्म में अच्छी क्यों नहीं है?
अनुभव नित्य है, अनुभव नित्य है, संसार को नित्य नहीं कह सकते। और माया एक अलग शब्द है। माया शब्द का अर्थ होता है जो नहीं है। माया शब्द ये दिखाता है कि वो मिथ्या है। अनुभव भी मिथ्या है, लेकिन अनुभव का अर्थ यहाँ पर ये लगाया जा सकता है कि जो प्रतीत हो रहा है वो भले मिथ्या है लेकिन है ना। जैसे आपके सिनेमा के पर्दे पे सिनेमा दिख रहा है, चित्र दिख रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो, लेकिन है नहीं, वो है नहीं, सत्य नहीं है, सही में नहीं है। वहां पे कोई चित्र है, प्रतीत होते कोई कुछ लोग हैं वहां, प्रतीत होती कहानी, लेकिन है तो वो सिनेमा के रूप में, हाँ, चित्रों के रूप में, व्यक्ति के रूप में नहीं। तो ये नित्य है, ये जो खेल चल रहा है वो नित्य है। अनित्यता किसमें है? जिसको आपने सत्य समझ रखा है उसमें। जिस चित्र को आपने सत्य मान लिया है कि सच में है, वो मिथ्या है, वो अनित्य है। लेकिन ये जो खेल चल रहा है चित्रों का, वो हमेशा चलता है, वो भी शाश्वत है। अब संसार की व्याख्या देखिए, हम अनुभव को बुरा नहीं बोलते, कभी आज तक किसी ने बोला नहीं हो। माया को बुरा नहीं बोलते, माया का स्वभाव बताया जाता है कि माया ऐसी ऐसी है। देवी कहा जाता है उसको, माँ कहा जाता है, माँ के रूप में पूजा जाता है माया को। और संसार का अर्थ यहाँ ये है कि जिसको आपने सत्य समझ लिया है वो है। हाँ, यदि आप जो झूठ है उसको सत्य समझेंगे तो उसको बुरा कहा जाएगा, ये बुरी बात है। सिनेमा को आप सत्य समझ लेंगे और उस हिसाब से जीवन जिएंगे, जो बहुत लोग करते, तो उसको मूर्खता कही जाएगी। उसका सिनेमा का जो प्रयोजन है मनोरंजन है, उसको जीवन में नहीं उतारना। वैसे ही ये जो भी प्रतीत हो रहा है, जो भी माया है, उसका प्रयोजन मनोरंजन है, लीला है, ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो है नहीं, कोई कारण नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन जीव उसमें बड़ा आनंद लेता है माया में। और वो आनंद तभी तक है जब वो आपको अपना बुरा रूप नहीं दिखा देती माया, तभी तक आनंद है। द्वैत है तो अच्छा बुरा दोनों होगा, काला सफेद दोनों होगा, सुख दुख दोनों होंगे, द्वैत है ये माया। तो यदि उसको सत्य समझ लिया गया तो जीव दुख में रहता है, इसलिए उसको बुरा कहा गया। जिसकी संसार में आसक्ति हो गई, अर्थात उसने उसको सत्य मान लिया, अब उसको छोड़ता नहीं है जल्दी। जो हो रहा है उसको होने देना है, जो जा रहा है उसको जाने देना है, जो आ रहा है उसको आने देना है। ये ज्ञानी की दृष्टि है, ये ज्ञानी का व्यवहार है, योगी का व्यवहार है, सन्यासी का व्यवहार है। तो जो है उसको होने देना है, उसमें कोई बुराई नहीं। बुराई तब हो जाती है जब जीव ये चाहता है कि जो मेरी इच्छा है वही हो, जो मुझे पसंद नहीं है वो ना हो, जो मुझे पसंद है वो हो, और उसको बड़ा गंभीरता से लेता है। उसकी आसक्ति हो जाती है, मोह में फंस जाता है, माया में फंस जाता है, बेड़ियां पड़ जाती है जब उसमें कि ये हुआ मेरी इच्छा से हुआ, मैंने किया, ये तो मूर्खता है। ये नहीं होना चाहिए, मृत्यु नहीं होनी चाहिए, बुढ़ापा नहीं होना चाहिए, लोगों को सबको मुझसे प्रेम से बात करनी चाहिए, कोई मेरा अपमान न करे, ये तो संभव ही नहीं, ये तो संभव नहीं है। और जब ये नहीं होता तो वो बड़ा दुखी होता है। मतलब ऐसा ही हो गया कि वो सिनेमा में कोई किसी को मार रहा है और आप यहाँ पे दुखी हो रहे हैं, क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है? वहां तो कुछ हो नहीं रहा है, वो तो चित्र है, चलते हुए चित्र है। उसको जो मार खा रहा है उसको उसका आनंद उठाना है आपको। लेकिन आपने देखा ऐसा नहीं है, हमारा मन जो है अटक ही जाता है उन चित्रों में। ये प्रवृत्ति है मन की, वो अटकता है। तो जिनकी चेतना जागृत है वो मन को वो करने भी देते हैं। जाओ भाई, सिनेमा देख रहे हो, रो रहे हो, अच्छा रो थोड़ी देर। वहां पे किसी का कुछ बुरा हो गया, आंखों में आंसू आ जाते, ये मन की वृत्ति है। मन को क्या पता वो सत्य क्या है झूठ क्या है। मन भी उसी खेल का ही एक भाग है, मन भी सिनेमा का ही भाग है, इस स्वप्न का भाग है। तो प्रतिक्रिया करेगा। चेतना स्वप्न से जागना है। जो चेतना में वो उसको करने देता है। मन, अच्छा रो रहे हो, अच्छा रो थोड़ी देर, अच्छा गुस्सा आ गया, अच्छा ठीक, अच्छा काम वासना, अच्छा जाओ करो जो करना है। चेतना में जो होता है उसको कुछ नहीं करना है, इन चीजों से कुछ नहीं करना, वो आनंद में होता है। हो गया तो भी अच्छा है, नहीं हुआ तो भी अच्छा। मैं मर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बात, मेरा जन्म हो गया, दुर्भाग्य की बात है, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया, अब मैं इसको भी बिताऊंगा, इसको भी, खेल को भी खेल के जाऊंगा। मैं टीम में हूं, अब मेरा काम है बैटिंग करना, है ना। अब आपके लिए यही अच्छा है कि उसको खेल की तरह समझे, बोझ की तरह नहीं। ये क्या काम दे दिया, बॉल फेंकते हो मुझे उसको मारना होता है बैट से, ये क्या मजदूरी दे दी मुझे, तो वो खेल कैसे पसंद आएगा? फिर तो वो थकावट हो जाएगी उससे। आपने देखा होगा, आप खेल खेलते हैं तो थकते नहीं, बड़ा फुर्ती आ जाती है शरीर में, स्वस्थ होता है शरीर खेलने से। वो दिन बहुत अच्छा जाता है जिस दिन आप 2-3 घंटे खेल लेंगे कुछ। ऐसा क्यों है? उसमें थकावट क्यों नहीं? जबकि आपको मैं लेख देता हूँ लिखने के लिए कि लिख लो, 15 मिनट का लेख है नहीं लिख पाते, थकावट हो जाती। आपको नौकरी कर रहे हैं आप, जो दिन भर करते हैं और थक जाते हैं, शाम को बस सोना
आपको पसंद है और कुछ पसंद नहीं आता, बस सो जाऊं जल्दी। तो जो आप जिसको खेल नहीं मानते, जिसको आप बोझ मानते हैं, वो दुख देगा। जिसको आप खेल मानते हैं वो दुख नहीं देगा, वो बोझ नहीं होगा, वो थकावट नहीं होगी, वो मजदूरी नहीं होगी। जिन्होंने जीवन को गंभीरता से ले लिया है, जिन्होंने जीवन को मजदूरी की तरह ले लिया, करना है करना है करना है, वो तो नरक है उनका जीवन। वहाँ चेतना का पूरा भाव है, चेतना का भाव है, प्रकाश का भाव। इसीलिए जो संसार के फेर में पड़ गया, गुरुजन कहते हैं तो बुरी बात है, बुरी बात है, निकलो यहाँ से। कोई निकल सकता है क्या माया से? नहीं, माया शाश्वत है। जैसा कि आपने कहा, कोई निकल सकता है क्या अनुभव से? नहीं, अपना सकता है। माया को स्वीकार करना है, अनुभव को स्वीकार करना है, मिथ्या रूप में, खेल के रूप में, लीला के रूप में। ज्ञानी ने कुछ भी त्यागा नहीं है। जो ज्ञान से जो त्याग होता है वो हो जाता है, करना नहीं पड़ता। सब मिथ्या है ये जान के अपने आप छूट जाते हैं मिथ्या से। अब क्या छोड़ना है? जब है ही नहीं कुछ तो छोड़ना क्या है? नहीं, मैं ये छोड़ दूंगा, मैं वो छोड़ दूंगा, ये मेरा परिवार। आपका तो कुछ भी नहीं है, आप तो दृष्टा है। दृष्टा क्या है? कि दृष्टा कहता है मेरा कुछ है, देखता है बेचारा। मन कहता है आपका मेरा ये है, वो मन अगर वो मन का होता तो छूटता क्यों? कुछ भी नहीं है मेरा, इसलिए मैं कुछ छोड़ भी नहीं सकता। संसार नहीं छूटेगा, बदल जाएगा, बस बदल जाएगा। परिवर्तन शाश्वत है। माधुरी ने कहा है, अस्तित्व को शून्य की तरह देखना और अनंत की तरह देखना, दोनों में क्या अंतर है? फिर ब्रह्म कहाँ है? शून्य में अथवा आनंद में? दोनों ब्रह्म है, शून्य ही अनंत है। शून्य का अर्थ सीमित होना नहीं है, और शून्य ही अनंत हो सकता है। यदि वो कुछ हो जाता तो वो तो सीमित हो जाता। यदि अस्तित्व कुछ हो जाता, कोई वस्तु हो जाता, तो वो सीमित हो जाता। इसलिए वो शून्य है। जो शून्य है वही अनंत हो सकता। शून्य में ही अनंत संभावना हो सकती। अस्तित्व क्या है? संभावना है। कितनी संभावना है अस्तित्व में? अनंत है। वो इसीलिए है क्योंकि वो एक कुछ विशेष वस्तु नहीं हो गया। यदि वो एक विशेष वस्तु हो जाता तो अब उसमें संभावना नहीं, अब तो वही होना पड़ता उसको जो है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मिट्टी पड़ी है, गीली मिट्टी, अब वो मिट्टी में कुछ भी बनने की संभावना है। वो मिट्टी का घड़ा बन सकता है, मिट्टी का दिया बन सकता है, मिट्टी की मूर्ति बन सकती है। मूर्तियों में भी गणपति बन सकते हैं, देवी बन सकती है, शिवलिंग बन सकता है, आपकी मूर्ति बन सकती है, किसी बड़े आदमी की मूर्ति बन सकती। वो मिट्टी में अनंत संभावना है, कोई भी रूप ले सकती है। अनंत है वो, अनंत मिट्टी अनंत है हम कहेंगे। एक बार उसका घड़ा बन गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता उसका। जब तक टूटेगा नहीं हो, जब तक वापस शून्य नहीं होगा, अब वो घड़ा ही रहेगा। और आप जानते हैं अस्तित्व कुछ बनता नहीं है, प्रतीत होता है, इसलिए वो हमेशा शून्य होता है, इसलिए वो हमेशा अनंत होता है। अगर सच में कुछ बन जाता अस्तित्व तो हम लोगों की तो वाट लग जाती। कोई पैदा नहीं होता, फिर कोई ना कोई जन्म होता, न मृत्यु होती, न जीवन होता, न मरण होता, न ये खेल होता, न माया होती। वो जो है वो पत्थर बन के पड़ा रहता अस्तित्व हमेशा के लिए। तो हमारा सौभाग्य ऐसा नहीं। जो शून्य है, जो अनंत है, उसी का नाम ब्रह्म है। ये सब शब्द एक ही है। अगला प्रश्न था कि मैं ब्रह्म हूँ ये कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है? इसमें भी शून्य मिले उनको। उत्तर इतना अच्छा नहीं था, तो कोई बता सकता है? कमल ने कहा व्यक्ति का अनुभव है, मैं ब्रह्म हूँ ये व्यक्ति नहीं कह सकता क्योंकि व्यक्ति मिथ्या है। बिल्कुल सही। व्यक्ति नहीं कह सकता मैं ब्रह्म हूँ, कौन कह सकता है फिर? शेर ने कहा है अद्वैत में व्यक्ति ही ब्रह्म है, द्वैत में व्यक्ति मिथ्या है, कहने वाला कोई नहीं है। देखिए अद्वैत में तो कुछ भी नहीं है, शून्यता मात्र है, एकता है। व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है। अमित ने कहा व्यक्ति मिथ्या है, ब्रह्म कह सकता है। बिल्कुल सही, अमित का उत्तर बिल्कुल सही है। सुमा ने भी कहा व्यक्ति नहीं कह सकता। हाँ, मैं ब्रह्म हूँ ये व्यक्ति नहीं कह सकता, व्यक्ति का अंत ब्रह्म है, इतना ही कह सकता बेचारा कि मैं नहीं हूँ ब्रह्म है। ये ब्रह्म ने स्वयं कहा है व्यक्ति के रूप में आकर। अभी भी यदि कोई ज्ञान मार्गी यही सोच रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, थोड़ा गड़बड़ है मामला। मैं नहीं हूँ और ये ब्रह्म कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, और अब ये उलझन भरा हो जाता है वाक्य। इसलिए हम अहम और ब्रह्म दो शब्दों का उपयोग करते हैं, या अहम और आत्मन। तो अहम नहीं है, आत्मन है, और मैं आत्मन हूँ ये आत्मन कह रहा है, और वो स्वयं ब्रह्म स्वयं है, आत्मन ही ब्रह्मन है। तो हाँ, थोड़ी सी टेढ़ी चीज़ है लेकिन ऐसा ही है। अविनेश ने कहा व्यक्ति माध्यम है। हाँ, माध्यम है, थोड़ी देर का खेल है, कठपुतली है, मिट्टी की पुतली, असत्य है व्यक्ति। सुमन ने कहा व्यक्ति नहीं कह सकता, व्यक्ति का अंत ब्रह्म है। बिल्कुल सही। अहम का नाश ब्रह्म को जान लेना है, बाकी सब खेल चलता रहेगा जो चल रहा है। मधुर में कहा मैं नहीं हूँ, ब्रह्म हूँ। हाँ, व्यक्ति यंत्र है, वेदाश ने कहा। और ये यंत्र भी ज्यादा कुछ जानता नहीं है। देखिए कहता तो बहुत है कि मैं ब्रह्म हूँ, बस ये
कहते हुए पाया जाता है, वो जानता कोई नहीं कुछ भी। इसलिए अक्सर यही कहा जाता है कि कहो भी मत, क्यों कहते हो? ब्रह्म पर कोई दबाव है कि उसको कहना ही है आकर व्यक्ति के रूप में? नहीं, वो भी कल्पना ही है। क्या होता है कि अज्ञान का नाश होता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, और उसके बाद जो पहला वाक्य जो ज्ञान का निकलता है मुंह से इस यंत्र के, यही है कि मैं ब्रह्म हूं। पहला और आखिरी वाक्य यही है। इससे ज्यादा सत्य कभी नहीं बोला गया, और कोई बात सत्य है भी नहीं। इससे कम भी नहीं बोला जा सकता सत्य, इससे ज्यादा भी नहीं बोला जा सकता। ये अंतिम सत्य है। तो व्यक्ति यहाँ हट गया है, व्यक्ति ने अपनी स्वयं का त्याग कर दिया है। नैना ने कहा है कोई व्यक्ति नहीं है, ब्रह्म अव्यक्त है, कहने वाला ब्रह्म है। हाँ, वही मैं कहता हूँ, कहना भी क्यों है, केवल ये दर्शाता है ये कथन कि मेरा अब अज्ञान नष्ट हो चुका है, मैं खाली हो चुका हूँ। ये खाली होना, ये शून्य होना सत्य को दर्शाता है, और कई वाक्यों में प्रकट हो सकता है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन वाक्यों पर ध्यान नहीं देना। देखिए, होना मात्र है, और यहाँ पर मौन, शांति, आनंद, बस सच्चिदानंद, इतना ही कहा जा सकता है। इन्होंने कहा है कि शून्यता पूरी तरह शून्य नहीं है। हाँ, अभाव नहीं है शून्यता में, शून्यता में असंख्य अनंत संभावना है। यही संभावना अनुभव के रूप में दिखती है। क्यों है संभावना? अस्तित्व में सब कुछ है, नहीं तो उसको हम अस्तित्व नहीं कहेंगे। अरे ये चीज नहीं है तो वो अस्तित्व नहीं हुआ, फिर वो पूर्ण नहीं हुआ। अस्तित्व में पूर्णता है, नहीं तो उसको अस्तित्व कहना ही संभव नहीं था। फिर अरे नहीं, ये चीज मिथ्या है, हाँ तो मिथ्या भी वो अस्तित्व में ही है, मिथ्या का अभाव नहीं है। तो इस तरह से सभी संभावना है, सत्य की भी संभावना अस्तित्व में, असत्य की भी है। आपका बिल्कुल सही कहना। फिर इन्होंने कहा कि ये भौतिक विज्ञान की वजह से है। नहीं, विज्ञानी को कुछ नहीं पता होता। विज्ञान वहां नहीं पहुंच सकता जहां अध्यात्म पहुंचता है। वो क्या है, वो नहीं जान पाते कि पदार्थ का तत्व क्या है। हाँ, ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक नहीं समझ पाएंगे, बहुत से वैज्ञानिक हैं जो ये पूरी तरह समझते हैं, ये बात समझते हैं। उनके सामने उपनिषद और वेद और ये शंकराचार्य और ये अद्वैत खुला रहता है जब वो प्रयोग करते हैं। विज्ञान नहीं समझ पाएगा, लेकिन कुछ वैज्ञानिक जो है, जो करीब करीब साधक हैं, उन्होंने क्या कहा है ये इस लिंक पर आपको मिलेगा। ये अंग्रेजी में है, ये अंग्रेजी में है, ये स्नेहलता के लिए। तो इन्होंने फिर नमस्कार नमस्कार। गुरु श्री जी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आपने एक और चीज कही है, उन्होंने प्रेरणा कि ये फ्लक्चुएशन है जिसको हम नाद कहते हैं। विज्ञान को ये भी नहीं समझ में आएगा कभी। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मनाद है, वो मेरा नाद है, वो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जो अनुभव करता है विज्ञान की पहुंच की पूरी तरह बाहर है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि वैज्ञानिकों की पहुंच के बाहर है। हम सभी ने विज्ञान पढ़ा, हम कई हद तक वैज्ञानिक भी यहाँ है। बहुत से लोग डॉक्टरी करके बैठे हैं यहाँ, है ना। मेरे पास भी बहुत ईमेल आते हैं, वो बड़े बड़े PhD लोग मुझे लिखते हैं कि आखिर में मुझे तब समझ में आया जब मैंने आपको सुना। तो मैंने कहा हाँ, अब विज्ञान के छोटे से संकीर्ण दायरे के बाहर आ गए हैं, अब आपकी प्रगति होगी। इसके बाद हम आते हैं नंबर 4 पे कि यदि ज्ञान अनुभव आधारित है और अनुभव मिथ्या है तो क्या वो ज्ञान है। तो शशांक ने बड़ी अजीब बात की जो गलत है इसमें, कि ज्ञान मिथ्या है। क्या ये कहना उचित होगा? क्योंकि सत्य और असत्य अनुभवों का वर्गीकरण है, ज्ञान का वर्गीकरण नहीं है। ज्ञान स्मृति में है और उसका वर्गीकरण ज्ञान और अज्ञान के रूप में करते हैं, सत्य असत्य के रूप में नहीं करते। यदि हम कहते हैं कि आपका ज्ञान असत्य है तो उसका नाम अज्ञान हो जाता है। ऐसा हम कभी बोलते नहीं कि आपका ज्ञान असत्य है, हम कहते हैं आपको अज्ञान है। और इन्होंने कहा है कि ज्ञान है वो अज्ञान का नाश करने के लिए उपयोगी है। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे एक भूल ये हुई है कि ज्ञान शून्य है, ज्ञान होता नहीं है, केवल अज्ञान का नाश ही होता है, ज्ञान नहीं होता है। और ये भी कार्यक्रम में इतना नहीं बताया गया है, देखिए, क्योंकि थोड़ा सा उन्नत विषय है, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि 10 प्रश्न दूंगा तो उसमें से 3-4 प्रश्न ऐसे होंगे जो सिलेबस के बाहर होते हैं। वो आपकी थोड़ी परीक्षा है, क्योंकि ये तो परीक्षा है ही, आपकी थोड़ी और कठिन परीक्षा करने के लिए मैंने ये डाल दिए हैं कि मैं देखता हूँ कि आगे मनन हुआ या नहीं, जितना सिखाया गया था उसके आगे गया या नहीं वो साधक। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत हो गया उत्तर। तो ज्ञान मार्ग में ज्ञान नहीं मिलता, नकारात्मक ज्ञान मिलता है।
नकारात्मक से मतलब है कि माइनस, घटता है। जो आपका अज्ञान है वो घटता जाता है। बचता क्या है? अज्ञेयता बचती है। ऐसा तो नहीं कि मैंने कभी बोला ही नहीं होगा, शायद हर दूसरी तीसरी सत्संग में अज्ञेयता आ ही जाती है कहीं से। अज्ञेयता बचती, देखिए, ज्ञान नहीं बचता। और जो नए नए आए हैं वो अभी इसके बारे में ना सोचें, नहीं समझ में आएगा। जो नए लोग आए हैं वो ज्ञान लेने के प्रयास कीजिए, ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। वो इस चक्कर में ना पड़े, अरे ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान ही नहीं होता, इन्होंने कह दिया, चलो कोई और ग्रुप देखते हैं। किसी भी ग्रुप में चले जाइए आप, सब में यही मिलेगा। अंत में आपको यही मिलेगा कि जो मल है वो अज्ञान है और ज्ञान भी मल है, दोनों को निकाल देना है। जो बात इन्होंने सही कही थी, जो बात शशांक ने बिल्कुल सही की कि ज्ञान कांटे की तरह है। तो ध्यान दीजिए, जो लोग नए आए हैं ज़्यादा उम्मीद लेकर ना आए ज्ञान मार्ग में, कुछ नहीं मिलता, सब चला जाता है, सब मिट जाता है, सब छूट जाता है, खाली हो जाएंगे, एकदम शून्य हो जाएंगे आप, कोई ज्ञान व्यान नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने प्रश्न डाला है और मैं बहुत लोगों को ये प्रश्न पूछने वाला हूँ। ध्यान से सुन लीजिए सब लोग। जो भी चरण नंबर 3 पे चले जाएंगे उनको ये सब बहुत बहुत मूलभूत बातें सीखनी पड़ेंगी, उनको पूछा जाएगा। पूछने का यही कारण होता है मेरा कि उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित किया जाए कि देखिए आपको ये 1-2 मूलभूत बातें हमेशा याद रखनी है। माँ के क्या कारण है? बिल्कुल 100% सही उत्तर था आपका, कोई कारण नहीं है। शून्य से रचना कैसे संभव है? आपका उत्तर 50% सही था। आपने कहा कि शून्य से रचना नहीं हुई, बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में भटक गए आप, कहीं बाद में कहीं और भटक गए। आपने ये सब बताना शुरू कर दिया कि चित्त का कुछ प्रक्रियाएं वगैरह कुछ बताना शुरू कर दिया, मुझे याद नहीं रहा। शून्य से रचना कैसे संभव है? उसके लिए आपको रचना की परिभाषा आनी चाहिए, उसके लिए आपको शून्य की परिभाषा आनी चाहिए। जब भी आप ये प्रश्न कम से कम इसका उत्तर देने का प्रयास करें, कोई भी पूछेगा आपसे, कि बहुत लोग पूछेंगे आपसे जब आप ज्ञान मार्गी हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह से आपका स्वयं का सत्संग शुरू हो जाएगा या जो भी आप करना चाहते हैं आगे, तो ये बहुत लोग पूछने वाले हैं कि आप सब शून्य शून्य कहते हैं, अब ये कैसे आ गया? ये सब अनुभव बताइए, जगत कैसे आ गया, मैं कैसे आ गया, और ये अनुभव करता कैसे आ गया उस शून्य में से? तो इसके लिए आपको शून्य और रचना दोनों की परिभाषा आनी चाहिए। शून्यता का अर्थ है कि जो भी है, जो भी अस्तित्व में है, उसका तत्व नहीं है, ये शून्यता का अर्थ है। शून्यता का अर्थ ये नहीं है कि खत्म, सब है ही नहीं कुछ, ऐसा नहीं है। शून्यता का अर्थ ऐसा नहीं है। इंग्लिश में हम कहते हैं एम्प्टीनेस, हम नहीं कहते नथिंगनेस, नथिंगनेस नहीं कहते, एम्प्टीनेस कहते हैं। उसका ट्रांसलेशन बिल्कुल सही किया गया है। और संस्कृत में शून्य कहते हैं। शून्य का अर्थ ये नहीं कि सर्वथा अभाव, नहीं। शून्यता का अर्थ है तत्व नहीं है, उसे तत्व खोजने जाएंगे नहीं मिलता, इसलिए तो अज्ञेय कहते हैं। ब्रह्म का कोई तत्व नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं वहां पे, इसलिए उसको शून्य कहते हैं। रचना का क्या अर्थ है? कि जो भी प्रतीत होता है उसका कारण है, रचयिता है, रचना की गई है ना? तो ये मान्यता है कि जो प्रतीत होता है उसकी रचना की गई है। ये सही उत्तर है इसका। ये मान्यता हटा दी जाए तो प्रश्न ही अर्थहीन हो जाता है। फिर ये मान्यता कैसे हटानी है कि कोई रचयिता नहीं है, रचना हुई है शून्य से? क्या प्रक्रिया है जिसने शून्य से सब बना दिया? 2 ही साधन है हमारे पास ज्ञान के, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क, है ना? सभी जानते होंगे ये। तो अप्रोक्ष अनुभव ये कहता है कि मुझे वो प्रक्रिया दिखाई नहीं दे रही है कि रचना शून्य से कैसे की जाए। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? उपादान। कौन बताएगा? पवन। एक कारण होता है और एक प्रत्यक्ष कारण होता है। तो जैसे घड़े की रचना मिट्टी से की जाए तो एक कर्ता है उसका, घड़े का रचयिता है जो कुम्हार है, और एक कारण एक और है उसका जो मिट्टी है, निमित्त कारण। वेरी गुड, स्नेहलता ने बताया है। ऐसे 1-2 संस्कृत शब्द आप याद कर लीजिए, मुझे तो याद नहीं रहता वो सब। तो ये 2 कारण बताए गए हैं, एक जो है कुम्हार है, एक है मिट्टी। ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद ही रचना का कुछ अर्थ है, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कुछ रचना हुई है। किसकी रचना हुई है? घड़े की रचना हुई है। अब अनुभव के लिए भी हमें ये 2 ढूंढने हैं, 2 कारण ढूंढने हैं, 2 चीज़ें होनी चाहिए।
अनुभव कैसे आ गया, जगत कैसे आ गया, शरीर मन आदि आदि कैसे आ गया, ये इसके लिए दो चीज़ें लगेंगी इसका उत्तर देने के लिए। वो कितना भी ढूंढ ले नहीं मिलेंगी, कितना भी ढूंढ लीजिए नहीं मिलेगी। अंत में लोग कल्पना करने लगते हैं, और ज्ञान मार्ग में कल्पना मान्यता बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना है। यहाँ पे केवल प्रमाण हमें चाहिए, वो प्रमाण नहीं मिलेगा। जैसे मैं कहता हूँ, मान लीजिए अब तर्क पे आते हैं, ये तो अप्रोक्ष अनुभव हो गया। अप्रोक्ष अनुभव में कोई कारण नहीं दिखाई देता रचना होने का, और तर्क की दृष्टि से देखा जाए तो हम अपना पुराना तरीका उपयोग करेंगे कि हम मान लेते हैं कि एक प्रक्रिया है जिसने कि शून्य से रचना शुरू कर दी है, एक प्रक्रिया है ऐसी। अब प्रश्न ये आएगा कि ये प्रक्रिया, इसका अनुभव कैसे हो गया आपको, ये पूछेगा कोई भी पंडित हो। क्योंकि ज्ञान मार्ग में ये होता है कि आप कुछ भी बोल नहीं सकते अपने मुंह से, जो मन में आए वो बोल नहीं सकते, उसकी स्थापना करनी पड़ती है। जैसे मैंने प्रश्न किया था अनुभव की स्थापना कीजिए, वो भी गलत था इनका। चलो वहाँ पर हम आते हैं थोड़ी देर में। तो हम ये कह नहीं सकते कि देखो ये प्रक्रिया है जिस शून्य से सभी सृष्टि की रचना हो रही है। सृष्टि का अर्थ ही रचना, तो सृजन हो रहा है। तो अब कोई भी पंडित पूछेगा अद्वैत का, भाई अब प्रक्रिया का भी बता दो, कहाँ से दिख गई, हमें भी दिखा दो अर्थात उसकी स्थापना कर दो। अब नहीं कर पाएंगे। और अब प्रक्रिया की स्थापना करने जाएंगे तो अनुभव के रूप में होनी चाहिए। अब प्रश्न आएगा, देखिए प्रक्रिया है, अनुभव के रूप में है, आपके सामने हो रही है, तो अब इस प्रक्रिया की सृष्टि किसने की, इस प्रक्रिया की रचना किसने की, जो सब रचनाएं कर रही है प्रक्रिया, उस प्रक्रिया की रचना किसने की, वो कहाँ से आ गई शून्य में से, उसकी भी कोई प्रक्रिया है क्या। इस तरह के प्रश्न आ जाएंगे और अनंत श्रृंखला बन जाएंगे इस तरह की प्रक्रियाओं की। अब वो अच्छा इस प्रक्रिया की भी रचना हुई है किसी प्रक्रिया से, उसकी भी कोई प्रक्रिया होगी। हाँ है भाई, उसकी प्रक्रिया, अब वो भी दिखाइए। अच्छा ये है, अब इसकी रचना कैसे हो गई। इस तरह से अनंत रचनाकारों की श्रृंखला बन जाएगी प्रक्रियाओं की। ये है इसका उत्तर, शून्य से रचना कैसे संभव है। ये थोड़ा शून्य की परिभाषा ध्यान रखिए, रचना की परिभाषा ध्यान रखिए, और रचना के लिए जो कारण लगते हैं वो ध्यान रखिए। इस तरह से अपने तर्क का निर्माण कीजिए। तर्क का निर्माण होने के बाद सिद्ध हो जाता है कि ये पूरा का पूरा प्रश्न ही गलत है, मान्यताओं पर आधारित है, अज्ञान पर आधारित है। किसका अज्ञान, न शून्य का ज्ञान हुआ है न रचना का ज्ञान हुआ है उस व्यक्ति को जो पूछ रहा है। तो शशांक को भी नहीं हुआ। इस पर कार्य कीजिए। मधुकर ने कहा है शून्य में ही अलौकिक ज्ञान है। अलौकिक से आपका क्या मतलब है? मधुकर से मैं पूछ रहा हूँ, अलौकिक का क्या अर्थ है? जैसे गुरुदेव, जैसे कोई लिखता, कविता लिखा, या कोई जैसे वेद वगैरह जो पूरे वेद लिखे हैं, जो कुछ ऐसे ज्ञान की जो सब शून्य में तो होता है। कविता लिखना कोई ज्ञान का वार्तालाप होता है तो शून्य में ही सब कुछ जो भगवान का ज्ञान कर। मैं तो पूछ रहा अलौकिक का क्या अर्थ है? अलौकिक जो जैसे वेदों में जो ज्ञान बताया हुआ है, वेदों में बताया हुआ गीता जी में है, उसको मैंने अलौकिक नहीं। अलौकिक का अर्थ होता है जो इस लोक का नहीं है। लोक के आगे अ लगा दिया जाए तो लोक के बाहर, अलोक, अलौकिक। तो ज्ञान सभी लोकों में एक समान है। अगर वो एक लोक में कुछ और है, दूसरे लोक में कुछ और है, तो बदल गया। अब बदल गया तो झूठ हो गया, तो ज्ञान किस रहा फिर? सभी ज्ञान सभी लोकों में एक समान है। और फिर आपने पूछा शून्य में ही क्या ये ज्ञान है? शून्य में शून्य है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान चित्त में है जो कि मिथ्या है। शून्य में ज्ञान की संभावना है, अज्ञान की संभावना है, और सब बाकी सब की संभावना है। तो मेरा आपको सुझाव है कि शब्दों की परिभाषाओं को ध्यान से देखें, मनगढ़ंत परिभाषाएं न बनाएं, और शून्य का अर्थ जान लीजिए। शून्य का अर्थ है अस्तित्व, जिसमें परम संभावना है, जिसमें अनंत संभावना है। तो क्या शून्य में ही ज्ञान है? सब कुछ है शून्य में, ज्ञान भी तो शून्य में ही है। तो बहुत प्रगति करनी है मधुकर को अभी। पहले चरण कुछ बोलना चाहते? हाँ जी, मेरी समझ में ये था कि जो ज्ञान जो है, वास्तविक मूल जो ज्ञान है, वो शून्य से ही प्रकट होता है। मतलब सब भूल गए, अनुभूति होती है, किसी की अनुभूति तो भूल के सब कुछ के, यानी कि बिल्कुल शांति में बिल्कुल भूल के
फिर वो जो ज्ञान जो आता है, जिस संस्कार के कदम समझो कैसे भी समझे, वो उस ज्ञान के हिसाब से समझे, सुनने के बाद ज्ञान प्रकट होता है, जो वास्तविक ज्ञान है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। ज्ञान अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से प्रकट होता है, गुरु के संकेत से। बाकी बातें वो बड़ी चमत्कारी से लगती है, लेकिन मनगढ़ंत कहानी है। जागृत अवस्था में इस श्लोक में गुरु के निर्देश पे ज्ञान प्रकट होता है, चित्त में संचय होता है। चित्त के नाश, ज्ञान का नाश। ज्ञान भी वृत्ति है, न अलौकिक है, न पारलौकिक है, न वैदिक है, न कुछ और है, सामान्य सी चीज है। एक और निवेदन है। बोलिए। मैंने ये मेरे को जो लगा था, मैं जब मैं बिल्कुल निर्विचार में बैठा था निर्विचार में, तो मुझे एक नया अनुभव या नए अनुभूति होती थी। जैसे कोई पुरानी कोई बात है, कोई ज्ञान की बात है, उसमें मेरे को मुझे अनुभव होता था। इस हिसाब से मैंने माना कि शून्य में जब भी विचार नहीं है, निर्विचार है, शून्यता है, मैंने उसको ज्ञान प्रकट हुआ, वो अलग ही होता है और अलग ही था। जिसे आप शून्यता कह रहे हैं वो चित्त वृत्ति का शांत होना है। हम जिसे शून्यता कहते हैं वो अस्तित्व का तत्व है। बहुत फर्क है। देखिए, अगर मन शांत है और उसमें कोई विचार प्रकट हो गया तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो सकता है, लेकिन ऐसा कितना होगा कि संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। एक आध कहीं से मिल गया बस, जहाँ पर मन शांत था तो उसमें कहीं पुराने संस्कार कुछ पड़े होंगे, वो प्रकट हुए होंगे, इतना ही हुआ है। उसको शून्यता नहीं कहते, उसको कहते हैं शांति, मानसिक शांति। क्योंकि वो विचार प्रकट हो गया तो शांति नहीं है, फिर तो विचार तो है, शून्य तो नहीं है। चित्त तो चल रहा है, मतलब कुछ प्रकट हुआ है वहाँ, मतलब चित्त की वृत्ति तो चालू है, तो शून्य कैसे हुआ फिर? तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको व्यवस्थित रूप से चलना चाहिए ज्ञान मार्ग पे, निर्देशों के पालन करते हुए, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से प्रमाण लेते हुए, न कि मनगढ़ंत विचारों में खो जाना कि ऐसा हुआ था, यही ज्ञान तो नहीं, ये अलौकिक तो नहीं। ये सब अर्थहीन बातें हैं, अर्थहीन है। व्यवस्थित चलिए, गुरु के निर्देश में चलिए, ज्ञान मार्ग पर चलना है तो, नहीं तो ऐसी कल्पना लोक में उड़ते रहेंगे जीवन भर, ज्ञान नहीं होगा। अनुभव किसका होता है, यहाँ पर भी आधे नंबर कट हो गए। और इन्होंने कहा नाद रचनाओं का होता है और आदि आदि नाद का अनुभव होता है। लेकिन देखिए, ये थोड़ा नीचे आया है, 7वें नंबर पे प्रश्न है। इसका अर्थ है कि ये आपको अद्वैत के स्तर पर उत्तर देना था इसका। वो बात सही है नाद का, लेकिन नाद स्वयं धारणा है, परिकल्पना है। नाद रचना भी परिकल्पना है। तो इसका सही उत्तर ये था कि मुझे मेरा ही अनुभव होता है, अनुभवकर्ता को अपना ही अनुभव होता है। या अब अनुभवकर्ता भी नहीं रहा यहाँ पर, अस्तित्व को स्वयं का अनुभव होता है। अनुभव किसका होता है? स्वयं के मिथ्या रूप का मुझे अनुभव हो रहा है। सभी अनुभव मेरे ही मिथ्या रूप है, मैं ही हूँ। तो अब उसमें उसका वर्णन किया जा सकता है विस्तार में कि जो भी हो रहा है अनुभव मेरा ही है, मुझे मेरा ही हो रहा है, लेकिन किस तरीके से हो रहा है, क्या प्रक्रियाएं हैं, या क्या इसका वर्णन कैसे किया जाए, समझा कैसे जाए, उसके लिए हमने परिकल्पनाएं की हैं कि ये स्मृति है, परिवर्तन है, और परिवर्तन का जो सबसे सरल रूप नाद है, 2 दिशाओं में परिवर्तन या 2 अवस्थाओं का परिवर्तन, और चक्रीय है, चक्र में चलता है। इतना हम बुद्धि के द्वारा, अनुमान के द्वारा जाना जा सकता है, उसका विस्तार में वर्णन किया जा सकता है कि है क्या ये। लेकिन मूल रूप से ब्रह्म को स्वयं का अनुभव होता है, जो कि मैं स्वयं हूँ। फिर भी आधे नंबर इनको मिले क्योंकि उत्तर बड़ा सटीक था। सूर्यश्री ने कहा है कि अद्वैत शून्य की स्थिति है। हाँ जी, अद्वैत शून्य की स्थिति है, द्वैत शून्य की स्थिति है, माया शून्य की स्थिति, शून्यता व्याप्त सब में। जैसे बादल पानी बर्फ, बादल पानी बर्फ सभी का तत्व जल है, H2O सभी में निहित है, सभी में व्याप्त है। बादल में वो उसका आकार प्रकार नियमित नहीं होता, स्वच्छंद है, बहुत ज्यादा स्वतंत्रता है बादल। पानी में थोड़ा सा रूप आ गया है, गुण आ गए हैं पानी में। बर्फ पूरी तरह ठोस है, नियमित है, नियमबद्ध हो गई। आप बर्फ के जो क्रिस्टल है वो भी देखेंगे जो गिरते हैं आकाश से, कितने सुंदर होते हैं, वो फूल की तरह दिखाई देते हैं, पंखुड़ियों की तरह। सभी में तो जल ही है। इसी तरह से जो भी है वो सब शून्य है, सब शून्य है। यदि वह आप अद्वैत के स्तर पर है, जहाँ अनुभव क्रिया है, अनुभव क्रिया में स्थित है, तो आपको पता चलेगा वो शून्य है।
उतना ज्ञान हो सकता है, वो क्या है वो नहीं पता चले, क्या था वो पता नहीं चलता, उसकी स्मृति भी नहीं होती। इतना ही होता है कि कुछ था जो कि बहुत आनंददायी था, जिसमें कि शुद्ध आनंद और शांति थी, इतना ही होता है, उसकी कोई स्मृति नहीं होती। और जैसे ही द्वैत में आते हैं आप, तो वो भी शून्य है। अनुभवकर्ता की ओर दृष्टि डालेंगे, कविता बना के कह रहा हूँ मैं, दृष्टि नहीं डाल सकते, वो तो दृष्टा है, लेकिन स्वयं प्रकाशित है, जो उसका ज्ञान स्वयं को होता है, शून्य के रूप में होता है। वहाँ कोई आपको तत्व नहीं दिखाई देता, अनुभवकर्ता का कोई तत्व दिखाई नहीं देता, किस चीज का बना है वो नहीं दिखाई देता। इसी तरह से अनुभव का तत्व नहीं दिखाई देता, अनुभव आकर चला जाता है, लेकिन कुछ छूटता नहीं है पीछे। किसका बना है वो, क्या है जिसका वो अनुभव बना है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि घड़े के टूटने के बाद मिट्टी बच जाती है, तो उससे हमें ज्ञान होता है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि घड़ा मिट्टी का बना होगा। भले ही हम वो मिट्टी देख ना पाए, जब वो घड़ा था तो घड़ा ही दिखता है, वो मिट्टी नहीं दिखती। जब वो टूट जाता है, जब उसके कण कण बिखर जाते हैं, अरे ये तो मिट्टी का बना था। लेकिन जब अनुभव आके चला जाता है, जब अनुभव नष्ट हो जाता है, तो कुछ नहीं बचता, उसका कुछ भी नहीं बचता। बहुत से लोग कहेंगे स्मृति बचती है, स्मृति भी आके चली जाती है, उसका भी कुछ नहीं बचता। स्मृति का तत्व भी शून्य है, हमें स्मृति नहीं दिखाई देती कभी। स्मृति अवधारणा है, स्मृति कल्पना है, हमें अनुभव ही दिखाई देता है। स्मृति का अनुभव क्या है? विचार, शब्द, दृश्य, आवाज, ये स्मृति का अनुभव है। स्मृति चलती है चित्रों की तरह चित्त में। स्मृति क्या है वो नहीं दिखाई देता, उनका तत्व शून्य है। स्मृति की धारणा इसलिए है क्योंकि एक जैसा अनुभव बार बार दोहरा सकता है, वो दोहराता है और वो इंद्रियों से नहीं आ रहा है, उसको स्मृति कह दिया जाता है। इंद्रियों से जो आ रहा है वो भी दोहराता है, लेकिन आम जनता जानती नहीं वो क्या है। ज्ञानी जानता है वो भी स्मृति है, जगत भी स्मृति है, इसमें भी दोहराव है, जगत का तत्व भी शून्य है। ये ज्ञानी की दृष्टि से देखा जा सकता है, जिसको ज्ञान हुआ है वो देख सकता है। इस तरह से अनुभव और अनुभवकर्ता का तत्व शून्य आता है। क्यों? क्योंकि अस्तित्व ही वो है, शून्य है। अब हम शून्य कहते हैं, हम ये नहीं कहते कुछ नहीं है, हम कहते खाली है, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि वो है नहीं। अस्तित्व का अर्थ है जो है, अस्ति तत्व, होने का जो तत्व है वो अस्तित्व है। तो ये जो बड़ी विचित्र सी बात है, इसको खाली कहा जाता है, उसको शून्य कहा जाता है, उसको ऐसा नहीं कहा जाता कि है ही नहीं। क्यों? क्यों कुछ है वहां पे। क्या है? अनुभव करता है, अनुभव है। अस्तित्व इसी रूप में दिखता है, और कहीं अस्तित्व है नहीं, और कुछ है नहीं, और कोई रूप है नहीं उसका, और कोई दृष्टिकोण है नहीं। अस्तित्व हमेशा अनुभव और अनुभवकर्ता के रूप में ही दिखता है, कैसा भी अनुभव हो। और अनुभवकर्ता तो खैर बदलता ही नहीं। कुछ लोग ये कहेंगे कि अनुभव जाने के बाद अनुभव करता रह जाता है, जैसे घड़ा टूटने के बाद मिट्टी रह जाती है, अनुभव जाने के बाद अनुभव करता रह जाता है, तो अनुभव करता तत्व हो गया अनुभव। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है कि मैं ही तत्व हूँ, और इसीलिए अस्तित्व का तत्व अनुभव करता आता है, लेकिन अनुभव करता का तत्व शून्य आता है। इसलिए परम शब्दों में कहा जाए तो शून्य शून्य है, बस शून्य ही है। शून्य को अपने ही दर्शन हो रहे हैं माया रूप में, क्योंकि वो शून्य है, सत्य नहीं हो सकता, वहां कोई सत्य नहीं संभव है, इसलिए माया रूप में दर्शन होता। सभी संभावना है वहां, खालीपन में सब कुछ है। अब आप देखिए बुद्धि के ऊपर हो गया, देखिए यहाँ बुद्धि नहीं काम करती है, विरोधाभासी लगता, तो ये बुद्धि की सीमा है। यहाँ पे समर्पण आवश्यक है। यहाँ पे आप बुद्धि को चलाएंगे तो ऐसा है चलाना बुद्धि को, जैसे कार को न्यूट्रल में रख के एक्सीलेटर दबाना, कहीं जाएगी नहीं, बस शोर करेगी, बस पेट्रोल खाएगी, इंजन खराब होगा। इसलिए ज्ञान मार्ग आपको समर्पण की ओर ले जाता है। ये समर्पण वो है जो ना जानने की स्थिति, ये ना जानना जानने से बहुत ऊंचा है, अज्ञेयता ज्ञान से बहुत ऊपर है। मैंने देखा बहुत से लोग फिर भी सोचते रहते हैं, हाँ शून्य, फिर भी सोचते रहते हैं उसके ऊपर, तो ये अज्ञान का फल है, ये अज्ञान के कारण हो रहा है कि बुद्धि के द्वारा कुछ जान लूं, बुद्धि के द्वारा जाना गया उतना काफी है, अब क्या सोचना उसके बारे में। अब होना है, आप अस्तित्व हैं, आप अनुभव करता है, अब वैसे रहिए। माया खेल है, माया शून्य है, माया लीला है, लीला की तरह से लीजिए, उसका नरक बनाने की क्या आवश्यकता है। उसमें जो भी आ रहा है उपयोगी है जीवन के लिए, उपयोग कर लीजिए, उससे चिपकने की क्या आवश्यकता, उसका दुरुपयोग करने की क्या आवश्यकता। ये छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, बच्चा भी समझ जाएगा, लेकिन बड़े बड़े लोग नहीं समझते। ज्ञान छोटा सा है, सरल सा है, सुंदर है, बड़ी अजीब बात है, लाखों में एक समझता है, ये छोटी सी बात है। इसी को हम कहते हैं माया का फेर। माया ने सबके आंखों पे पट्टी बांध रखी है काली, और सबके गले में फंदा डाल रखा है। ऐसा हो रहा है।
ऐसा हो रहा है। जब आप ये देखते हैं, जब आप बाहर आते हैं अज्ञान से, जब फंदा कटता है, पट्टी हटती है आंखों की, जो माया की कृपा है, जो देवी की कृपा है, तो आपका मन करता है मैं सभी को ये बताऊं, सभी को दिखाऊं। यह है गुरु भाविता, सभी शिष्यों में होती है। गुरु यही कर रहा है बस, और कुछ नहीं। आपको आईना दिखाता है गुरु, बस देख लो कौन हो। शशांक ने कहा जो परिवर्तनशील है उसका तत्व सदा शून्य होगा, इसे नियम कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं। सुराश्री ने कहा है टाइम इज मनी, कि आध्यात्म समय का कोई महत्व नहीं है। आध्यात्म में नहीं है, आध्यात्म में किसी का महत्व नहीं है। आध्यात्म में सब त्याग होता है। समय का महत्व कहाँ है? जगत में, जीवन में। आध्यात्म तो समय से मुक्त हो जाना है। समयहीन हूं मैं, वहां क्या महत्व समय का है? यदि मेरा स्वभाव समयहीनता है तो उसको महत्व देने से क्या फायदा? जगत में काम का है समय। यदि आपका जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है, न पैसे हैं, न आपको स्त्री मिली है, न आपको पति मिला है, न आपका घर है, न आपके संबंधी है, न कुछ है, न दोस्त है, लक्ष्यहीन चल रहा है जीवन, मूलाधार अस्त व्यस्त है, स्वादिष्ठान भी, कोई प्रेम नहीं करता, काम वासना पूर्ति नहीं होती, और आपको कोई प्रतिष्ठा नहीं है, मान प्रतिष्ठा नहीं, मणिपुर भी अस्त व्यस्त है। अब यहाँ समय आवश्यक है। सही समय पे सही कार्य होना चाहिए, सही समय पे आपकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, सही समय पे नौकरी लगनी चाहिए, सही समय पे शादी हो जानी चाहिए या प्रेम हो जाना चाहिए। तब वो निचली जो प्रक्रियाएं पूरी होती हैं और भावनाओं की शांति के बाद विशुद्धि जागृत होता है, जिसको कि मैं बुद्धि की परत कहता हूँ। मतलब हम कभी कभी योग में चले जाते हैं क्योंकि अति सुंदर है वो अद्वैत में इतना मिलता नहीं है। देखिए इतना सुंदर विवरण मिलता नहीं है मनुष्य का, परतों का, तो मैं बार बार वहाँ चला जाता हूँ। कोई बात नहीं, हमारे चित्त की परतों के हिसाब से बुद्धि परत जब तक प्रकट नहीं होती, जो तभी होगी जब ये निचला सारा सही हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, तब तक अध्यात्म का कोई फल नहीं आता। तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं आएगा। ये होता है 30 से 35 साल की आयु तक। ये प्राकृतिक है, सबका नहीं होगा। किसी किसी के व्यवधान आते रहते हैं जीवन में, और किसी किसी का जल्दी भी हो जाता है। 25 साल में वो निवृत्त हो जाता है निचली वृत्तियों से। निचले का मतलब ये नहीं कि वो बुरी है, वो सब अच्छा है, सब सुंदर है। अब जब ये होता है, जब बुद्धि खुलती है, उसके बाद ही गुरु स्वीकार करता है सही मायने में। उसके बाद गुरु देखता है कि हाँ अब इसमें संभावना जागृत हुई है, अब उसको उपदेश मिलता है। उससे पहले भी उपदेश मिलता है, लेकिन वो थोड़ा सा सांसारिक तरह का होता है। जाओ ये कर लो, जाओ से हिंदी सीख लो, जाओ अंग्रेजी सीख लो, इस तरह का होगा। तो जब ये अवस्था आ जाती है शिष्य की, तो वो सही मायने में तैयार होता है। शिष्य तैयार है तो गुरु तैयार है। गुरु तो प्रतीक्षा कर रहा है, गुरु तो बैठा है यहाँ, प्रतीक्षा कर रहा है कब आप तैयार होंगे। जैसे माली बैठा रहता है ना, कब आम के पेड़ पे आम आएंगे और वो पकेंगे, वो बस वो तोड़ने के लिए तैयार है। ये समस्या आम की है, मतलब गुरु की नहीं। मुझे गुरु नहीं मिलता, मुझे गुरु नहीं, आपकी समस्या है। गुरुजनों की कमी नहीं है, ज्ञान छोटा सा है, एक दिन में दिया जा सकता। तो यदि निचली परतें अस्त व्यस्त है, समय का उपयोग कीजिए। समय का उपकरण है, समय एक शस्त्र है, उसका उपयोग कीजिए, सही कर लीजिए सब कुछ। उसके बाद गुरु बैठा मिलेगा, आपके सामने बैठा मिलेगा गुरु। उसके बाद कोई महत्व नहीं है समय का। विमलेश ने कहा है स्वप्न भी मिथ्या, जागृत भी मिथ्या है, तो फिर सत्य क्या है, कहाँ है? इस जगत में कुछ सत्य है भी या नहीं? वहीं तक पहुंचना है। आप पूछ रहे हैं, बता रहे विमलेश, क्योंकि तो बच्चे जानता है सत्संग में क्या सत्य है कभी कभी समझ में नहीं आता ना, लोग पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं सत्संग में ही पूछूंगा लोगों से, जो भी सत्संग में उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे कि सत्य क्या है, कौन सी जगत, किस जगत में, किस कोने में सत्य मिलता है? विमलेश को बता दीजिए थोड़ा, मैं तो बोले थक गया बहुत सारे उत्तर आ गए। देखिए, तो ऐसा कैसे है कि विमलेश को नहीं पता लेकिन सारे जमाने को पता है सत्य? विमलेश जी, आप कहाँ थे अभी तक? कहाँ रहते हैं आप? इस ग्रह पे सभी को पता है सत्य क्या है। विमलेश ने कहा, कैसे जानूं कि मैं सत्य हूँ? सत्य की परिभाषा है जो बदलता नहीं है, ऐसे हम जानते हैं। अगर आपकी सत्य की परिभाषा नहीं है, सत्य के मानदंड नहीं है, तो फिर क्या जानेंगे सत्य क्या है? आपके मानदंड क्या है सत्य के, बताइए हमें। यहाँ सभी लोग जानते हैं सत्य के मानदंड, आप कैसे नहीं जानते? मुझे तो लगता है विमलेश तो काफी दिनों से सत्संग में है आप। सत्य के मानदंड क्या है आपके? कोई भी चीज सत्य है असत्य है कैसे निर्णय लेते हैं आप? कोई भी घटना, कोई भी अनुभव, कोई भी विचार, हाँ, जो बदलता नहीं है, अनुभव करता नहीं बदलता है, वहां बदलने के लिए कुछ भी नहीं है। बदलाव अनुभव है, और जो बदल गया वो मैं नहीं, क्योंकि वो अनुभव हो जाएगा, अनुभव करता नहीं होगा।
जो बदल गया उसका अनुभव हो जाएगा, नहीं तो आप बता नहीं सकते कि वो बदल गया, है ना। ये कहा ही नहीं जा सकता कि वो बदल गया जब तक कि उसका अनुभव ना हो, और अनुभव हो गया तो मैं नहीं हूं। इस प्रकार अनुभव करते के लिए बदलना असंभव है। जिस तरह से चित्र बदलता है, पर्दा नहीं बदलता, चित्र आकर चले जाते हैं, पर्दा वही रह जाता है। उसी प्रकार तरह तरह के अनुभव आकर चले जाते हैं, अनुभव करता वही रह जाता है। सोने के आभूषण बन जाते हैं, फिर से उसको ढाल के नए आभूषण बनाए जाते हैं, फिर कुछ और बनाया जाता है, सोना वही रह जाता है। पानी पर लहरें आती, भावर आते हैं, बुलबुले आते हैं, कभी वो बादल हो जाता है, कभी बारिश, कभी बर्फ, लेकिन वो वही रहता है। इसी तरह से कुछ भी हो जाए, अनुभव करता वही रहता है, वही रहता है, इसीलिए वो सत्य है। देखिए 2 मिनट भी नहीं लगे जानने में। तो विमलेश को मैं कहूंगा कि त्रिदिवसीय कार्यक्रम कर लीजिए। त्रिदिवसीय कार्यक्रम की मैं आपको कड़ी देता हूं। कई लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं और आप अपनी भाषा और अपनी इसके समय के आधार पर कर लीजिए। सत्य असत्य हर चीज पता चलेगी 3 घंटे में। जीवन क्षणिक है, छोटा सा है जीवन, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जितने भी लोग हैं हमारे सत्संग में जो निर्णय भी नहीं ले पा रहे कि मैं कौन से मार्ग पर हूँ, क्या करूँ, कैसे, जैसे वो कृष्ण प्रिया ने कहा था, सब लोग त्रिदिवसीय कार्यक्रम कर लीजिए, उसके बाद मार्ग वार्ग भूल जाइए। सब बेकार मार्ग है सारे। ये जो बड़ा कार्यक्रम है वो भी बेकार है। इतना समझ में आ जाए तो जीवन सफल है। फिर उसके बाद आराम कीजिए, पार्टी कीजिए रोज, उसके बाद कुछ नहीं करना है। 3 घंटे के बाद कुछ नहीं करना है, सारा अध्यात्म समाप्त। जब मैं भटक रहा था, जब मैं संघर्ष कर रहा था, अगर मुझे ऐसा कुछ मिल जाता तो मैं सब छोड़ के टूट पड़ता। मैं तो सब छोड़ के सिर्फ यही करता, 2-3 बार कर लेता वो कार्यक्रम। जिसको भूख लगी है वो पूछता नहीं कि खाने में क्या है, बोलता खाना दे दो। धैर्य ने कहा आपने किसे ज्ञान प्राप्त किया, वो आवश्यक नहीं है। आपको क्या चाहिए बताइए, आपको भूख लगी है या नहीं, ये पूछते रहेंगे कि मेन्यू में क्या है, बस आपने कैसे बनाया, अच्छा ये चीज कहाँ पे मिलती है, मतलब भूख नहीं लगी उसको। जिसको भूख नहीं लगी उसके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जितनी देर में आपके अनंत प्रश्नों के उत्तर दूंगा उतनी देर में मैं 5 लोगों को आत्मज्ञान करवा सकता हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि आप दूसरा मार्ग चुनिए, ज्ञान मार्ग आपके लिए नहीं है। एक बार ज्ञान हो जाए उसके बाद आप गपशप कर सकते हैं। उसके बाद 2 ज्ञानी जो है अनंत काल तक गपशप ही करेंगे, और क्या काम ही क्या है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है, अब इधर उधर की बातें करके कोई लाभ नहीं, समय नष्ट होगा आपका। अद्वैत का मानदंड कौन से स्तर पे उपयोगी है, कहां पर ये काम करता है, कहां पर नहीं करता, कौन बताएगा ये? इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताया गया वीडियो में। इसका अर्थ ये है इस प्रश्न का कि सत्य जानना हो उसको, व्यक्ति को, तो क्या वो संदर्भों का पर ही आधारित होगा? क्या वो कभी जान भी पाएगा कुछ? क्योंकि संदर्भों के अनुसार तो बदलता रहता है सत्य। जो अद्वैत में जो मानदंड रखा गया है कि किसी संदर्भ पर आधारित है। मैं बहुत बड़ा आपको हिंट दिया है, सुझाव दिया है। हाँ, सच्चिदानंद का आ गया उत्तर, नहीं। सुश्री ने कहा सत्य बुद्धि के पर है। ये बात नहीं हो रही अभी, नहीं, बुद्धि की बात नहीं हो रही, सत्य बुद्धि के अंदर है। वैसे नहीं तो कभी नहीं जान पाते आप। अद्वैत अनुभव करता, ये चीजें माया, ये चीजें बुद्धि के पर है। सत्य जाना जा सकता है अच्छे से 100%। अहंत ने कहा मेरा अनुभव ही मेरा सत्य है। ये भी संदर्भ हो गया है ना, मेरा अनुभव। पद्मजा ने कहा स्वयं के अनुभव पर आधारित है। विजेंद्र के अस्तित्व के संदर्भ में। हलदर का जवाब काफी सही है कि द्वैत स्तर पर कार्य करता है और अद्वैत का कोई मानदंड नहीं है। ये बात मानी जा सकती है। देखिए, द्वैत के संदर्भ में सत्य असत्य परिभाषित है, अद्वैत के स्तर पर नहीं है। जब अद्वैत की बात चलती है अद्वैत के परिप्रेक्ष्य में, तो वहां कोई मानदंड नहीं आता सत्य का, क्योंकि वह द्वैत नहीं है। पडवेकर ने कहा अद्वैत का मानदंड अपरिवर्तनीय हर संदर्भ में। हाँ, यही मैं सुनना चाहता था, ये उत्तर सही है। अद्वैत में ऐसा मानदंड रखा है जो हर संदर्भ में वही रहता है। चाहे कोई भी लोक हो, कोई भी जीवन हो, कोई भी अवस्था हो चित्त की, कोई भी कार्य हो, संसार के बाहर हो, ये मानदंड हर जगह उपयोगी है। इस पर आप मनन करके देख सकते। जागृति में जो बदल गया असत्य हो गया। इसके कई उदाहरण है। एक व्यक्ति कुछ और कहता है, आज कुछ और कहता है, कल कुछ और कहता है। अब उस पर विश्वास नहीं होता, बदल रहा है वो। एक वस्तु की कीमत बदलती है, आज ये कीमत है, कल वो कीमत है। अब बता नहीं सकते उसकी सही कीमत क्या है। अब समाचार पत्र में आज ये खबर छप गई, कल ठीक उल्टी खबर छप गई।
परसों को चोरी छप गया, अब नहीं विश्वास होगा उस पर, बदल रहा है वो। ऐसे ही हर जगह ये सत्य का ये मानदंड उपयोगी है, हर जगह उपयोग लाया जा सकता है, सत्य जाना जा सकता है। और मजे की बात यह है कि जहां पर भी आप उपयोग में लाएंगे ये मानदंड, वो पूरा का पूरा सत्य ही होगा। ये मजे की बात है। किसी भी संदर्भ में आप ले जाइए इस मानदंड को, वहां पे हर चीज मिथ्या ही होगी। ये बात लोगों के गले नहीं उतरती, इसलिए समझना कठिन है इसको। क्या सत्य निकलता है किसी भी संदर्भ में, क्या सत्य निकलता है? एक ही है जो सत्य निकलता है, कौन बताएगा? कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो, कोई भी अवस्था हो, कोई भी परिप्रेक्ष्य हो, कोई भी परिस्थिति हो, एक ही चीज सत्य निकलती है हमेशा। हाँ, सौरभ का अंत है, आगे अब तो देखिए, अनुभव करता साक्षी। जब मीरा को पता है कि साक्षी सत्य है, तो फिर देखिए हर संदर्भ में है साक्षी, तो है ना। हाँ, अब सबके उत्तर आ गए इतना समझाने के बाद। प्रश्न कठिन है, देखिए प्रश्न कठिन है, इस पर मनन कीजिए सब लोग। आप लोग तो पंडित हैं, आप सब लोगों को तुरंत आना चाहिए उत्तर कि इस अद्वैत का मानदंड हिला नहीं सकते आप उसे, इतना तगड़ा है, इतना मजबूत है। हर संदर्भ में एक चीज सत्य आती है, बाकी सब असत्य, बचा हुआ जो भी है कचरा असत्य आता है। इतना कठोर मानदंड है। इन बात पे वीडियो में चर्चा हुई है, इससे कठोर नहीं है इस संसार में। संसार बोले तो सृष्टि में कहीं नहीं, किसी भी दर्शन में चले जाएगी, इतना कठोर नहीं है। और इसीलिए अद्वैत इतना क्या कहते हैं ना, लोकप्रिय नहीं है। सब ठुकरा दिया गया, यहाँ पे ठोकर मार दी गई हर तरह के सत्य को। इसलिए मैं कहता हूँ साहस कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है अद्वैत या ज्ञान मार्ग, है ना। बौद्ध मार्ग में तो अनुभव कर्ता को भी हटा दिया गया, खैर अलग बात है, लेकिन है वो ज्ञान मार्ग ही।